हाय एवरीवन, आज मैं रमता सिंह लेकर के आई हुई हूँ गाइस कि वट सावित्री की कथा सुनने से क्या आपको पुण्य मिलती है। तो आइए जानिए, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, प्रेस कीजिए कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के तक मिलती रहेगी। दोस्तों, मेरे माताएं बहनें भाई बंधु, आइए मेरे वीडियो में आप लोग के स्वागत है, नमस्कार। मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में अवश्य लिखिए। आइए सत्यवान सावित्री का आपको कथा मैं बताने जा रही हूँ कि इस कथा से आपको क्या लाभ मिलती है। तो सत्यवान को जब यमराज लेकर के गाइस जा रहा था तो सावित्री उसका पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज बोला कि अब तुम्हारा पति को मैं लेकर के जाऊंगी। सावित्री बोली कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम भी अपना पति को जाने नहीं देंगे। लेकिन यमराज मान नहीं रहा था। यमराज तो सत्यवान को लेकर के जा रहा था। तो सावित्री कहने लगी कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरा पति को आप मत ले जाइए। तो यमराज बोला कि तुम्हारा पति को सावित्री पूरा हो गया, अब तुम्हारा पति जाएगा, तुम्हारा पति नहीं रहेगा। लेकिन सावित्री ये आस कभी छोड़ी ही नहीं कि मेरा पति चला जाएगा, नहीं। उसका आस यही था कि मेरा पति लौटकर जरूर मेरे साथ चलेगा। तो एक बात समझ लीजिएगा इसकी, जिसको जिस चीज़ पर अटल विश्वास रहती है, आसक्ति रहती है, सच्चाई पर रहती है, तो वहाँ पर भी भगवान को हारना पड़ता है गाइस। वहाँ पर सावित्री एक सती नारी थी, वहाँ पर यमराज को हारना पड़ा। तो वो जा रही थी, नहीं मानी। यमराज हर बार बोले जाओ सावित्री, तुम्हारा पति का पूरा हो गया है, पति के मोह माया छोड़ो, जाओ। लेकिन सावित्री मान नहीं रही थी कि नहीं, हम पति को जाने ही नहीं देंगे। तब यमराज जब ढुकने लगा अपना लोक में, तो सिंदूर देखिए गाइस, हर चीज़ के डिजाइन बदल सकती है। क्या मंगलसूत्र हो या बिछिया हो या चूड़ी हो, कलर बदल जाती है, या आपका बिंदी हो या काजल, चाहे माने उठलाली हो, हर चीज़ के कलर बदल जाती है। लेकिन एक ऐसा चीज़ है दुनिया में कि सिंदूर के कलर कभी नहीं बदलती है दोस्तों। तो सिंदूर के कलर इसलिए नहीं बदलती है कि वे एक चुटकी जो सिंदूर मांग में जिस नारी को रहती है, उस नारी को आप सुबह में उठ करके उस पर नज़र पड़ जाए, आप देख लेंगे तो कहा जाता है कि सुहागिन नारी को देख के इंसान को यात्रा बन जाती है। ऐसा ही एक सिंदूर के महत्व है। तो इस सिंदूर में बहुत बड़ा शक्ति है कि एक सिंदूर आज तक बदला नहीं और ना बदलेगा ही। तो इस सिंदूर ऐसा है। उस सिंदूर जब थोड़ा सा लेकर जाने लगा अंदर, तो लेकर के मांग से बिंदी में सटा ली, तो वहीं पर वो नहीं लेके जा पड़ा। तब पूछ रहा है सावित्री से कि तुम मांगो वरदान कुछ। तो सावित्री तो लालच में आ नहीं रही थी गाइस, वो चाह रहा था कि यमराज की लालच में कुछ मांगे, लेकिन वो कुछ नहीं मांग रही थी। बार बार बोलता था यमराज कि कुछ वरदान तुम मांग लो, कुछ मांग लो। तो बोली हम क्या वरदान मांगे, तो जो मांगेंगे दीजिएगा ना, सावित्री बोली। तो यमराज बोले कि जरूर देंगे, मांगो, एक नहीं दो मांगो, हम देंगे। तो सावित्री बोली कि पहला वरदान, मेरा सास ससुर जो अंधे हैं उनको आप नेत्र दे दीजिए। तो यमराज बोल दिया तथास्तु। तो दूसरा वरदान मांगी कि सास ससुर को मेरा दीजिए वरदान कि वो अपना गोदी में पोता पोती खिलावे। तो तथास्तु बोल दिया यमराज, तथास्तु। तो अब तो बोल दिया, तो अब बोल रहा है यमराज कि अब तो जाओ। तो बोली सावित्री कि आप क्या बोले हैं, उसमें तो आप बोले हैं कि पोता पोती मेरा सास ससुर गोदी में खिलाए। तो मेरा सास ससुर, मेरा पति चला जाएगा आपके साथ, तो गोदी में पोता या पोती खिलाएगा कैसे हैं?
कैसे खिलाएगा। तो इसलिए अब तो वो वरदान दे दिया तो अब तो ऊपर गया फेरा में, बोली तो उसका मुंह से निकल गया कि अब तो पहले के यही था कि एक बार जो जौन बोली निकाल देगा तो उसको अब देना ही है, ये सत्य वचन था। तो उसको तो अब बोल दिया पोता पोती खेलेगा, तो अब कैसे नहीं हो, कैसे लेकर के यमराज को जाए, यमराज कैसे लेकर सत्यवान को जाए। तब वहीं बट ब्रिज के पास में सत्यवान को छोड़ दिया यमराज और चला गया। तो सुहागन रह गई, उस दिन से उनारी जो सावित्री थी सुहागन रह गई। और बट वृक्ष के जो पत्ते हैं उसका गहना बना करके बट वृक्ष के पहनी, बट वृक्ष को पूजा की। उस दिन से ये चीज़ अमर हो गया कि जिसका पति के अगर थोड़ा कम भी आयु रहती है और ये व्रत करता है, उसका पति के लंबा आयु हो जाती है। ये पत्नी को सच्चे दिल से अगर व्रत करती है, भगवान से विनती करती है, तो उस दिन इस व्रत में इतना शक्ति है कि सुहागन महिलाएं सज के जाए। जितना हो सके, नहीं है तो आप 11 रुपया दान कीजिए, आप चूड़ी सिंदूर बिंदी खाली दान कर दीजिए, नहीं है तो उसी में आपका भगवान अंतर्यामी है, वो सब जान रहे हैं कि कितना शक्ति में है। आप उनको खाली मन से पुकारिए और तब देखिए उनका खेल कि उनका क्या खेल है गाइस। तो वो इतना उनका लंबा हाथ है कि किसी के पति हो, बेटा हो, जो भी है, धन संपत्ति है, जो उनको दिल से पुकारता है उसको मेरा प्रभु हारने नहीं देते हैं, वो जिता ही देते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है गाइस, मेरा भगवान करोड़ों में एक है, तो इसलिए मेरा भगवान कभी अपना भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं। आप अपना ये जरूर व्रत कीजिए, 16 श्रृंगार करके सजिए, अपना पति को लंबी उम्र के कामना कीजिए सावित्री सत्यवान से। आप इसका लाभ उठाइए।